एक गांव के अंदर एक घर था और उस घर से खिलखिलाने की आवाज़ें आ रही थी। दरअसल उस घर के अंदर एक महिला थी जिसका पति तो बाहर गया हुआ था और उस महिला के घर में 5 लोग आए हुए थे और उन 5 लोगों के साथ जो महिला थी वो जाम पर जाम छलकाए जा रही थी। कभी उनमें से एक जाम बना कर देता और अपने हाथ से उस महिला को पिलाता, कभी दूसरा व्यक्ति अपने हाथ से जाम बना कर देता और उस महिला को अपने हाथों से पिलाता और उसके बाद उसको चूमने लगता। इस तरह से वहाँ पर यह वाक़या चल रहा था दोस्तों। पति बाहर गया हुआ था, पत्नी को कोई टेंशन नहीं थी, पीछे से 5 लोगों के साथ मौज मस्ती कर रही थी। अब एकदम क्या होता है, जब वह सारे लोग नशे में धुत हो जाते हैं तभी दरवाज़ा खटखटाया जाता है, कोई दरवाजे पर दस्तक देता है। अब जो पत्नी होती है वह सोचती है कि कौन, मेरा पति तो यहाँ पर है नहीं। वह सोचती है कि कोई शायद पड़ोसी होगा। उसके बाद वह जैसे ही दरवाज़ा खोलती है तो दोस्तों उसके सामने उसका पति खड़ा था और यहाँ पर महिला के पाँव थरथराने लगते हैं। उसके बाद यहाँ पर इस घर के अंदर जो कांड होता है, पूरा अफरा तफरी का माहौल मच जाता है और 2 लोगों की जान चली जाती है। आखिर वह 2 लोग कौन थे जिनकी जान गई थी, पूरी जानकारी यहाँ पर लेने वाले हैं। और किस तरह से कई बार ऐसा हो जाता है जब औरत के ऊपर लगाम नहीं कसी जाती है या फिर उसको अकेला छोड़ा जाता है तो वह बड़े बड़े कांड और कबाड़े कर बैठती है। तो आज की इस घटना में आप लोगों को यह पता चलेगा पूरी तरह से कि मामला हुआ क्या था। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं सुदेश कुमार और तिरछी बात चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, राजस्थान के बांदा जिले के धाकड़खेड़ी गांव के अंदर 4 जनवरी को जो पुलिस स्टेशन है वहां पर फ़ोन आता है और उस गांव के अंदर से कुछ लोग जब फ़ोन करते हैं पुलिस के पास तो कहते हैं कि एक घर है हमारे गांव के अंदर और उस घर के अंदर अफरा तफरी का माहौल मचा हुआ है। उस घर के अंदर तकरीबन 6 लोग हैं, एक औरत है और सारे लोग इधर उधर भाग रहे हैं और चिल्ला रहे हैं और रो रहे हैं और बहुत बुरा हाल है। तो पुलिस को जब यह बात बताई जाती है तो यहाँ पर क्या होता है, पुलिस तुरंत उस घर के पास पहुँच जाती है और वहाँ जाकर जब पुलिस देखती है तो फिलहाल मामला शांत हो चुका था। पुलिस उस घर के अंदर जाती है तो घर के अंदर जब पुलिस नज़ारा देखती है तो पुलिस भी थोड़ी सी हैरान और परेशान रह जाती है, क्योंकि घर के अंदर सारे फर्श में लहू फैला पड़ा हुआ था, सारा फर्श लहू से लाल हुआ पड़ा था। तो पुलिस थोड़ा सा और घर के अंदर जाती है तो एक लड़का और एक लड़की दोनों तड़प रहे, अपनी अंतिम सांसें गिन रहे थे। तभी वहाँ पर पूरा गांव का मजूम उमड़ आता है, सारे गांव के लोग वहाँ पर खड़े हुए थे, ऊपर से पुलिस भी वहाँ पर थी। पुलिस उन दोनों को उठाती है और उन दोनों को हॉस्पिटल पहुँचाती है। अब हॉस्पिटल जाने के बाद जो महिला थी उसकी तो मौत पहले ही हो चुकी थी और जो वह लड़का था वह अभी सिसक रहा था, उसके तन बदन में अभी थोड़े बहुत प्राण बाकी थे। तो दोस्तों, अब यहाँ पर जो वह लड़का था उसके जेब में एक आधार कार्ड मिलता है और उस आधार कार्ड पर गौरव लिखा हुआ था और गौरव का पूरा एड्रेस, और गौरव के घर वालों को पुलिस इत्तला कर देती है तो गौरव के घर वाले भी आ जाते हैं। लेकिन दोस्तों, गौरव भी बच नहीं पाता है, उसकी भी मौत हो जाती है। अब तो पुलिस के सामने बहुत बड़ी चुनौती, गांव वाले कह रहे थे कि यहाँ पर 5-6 लोग थे और मृत अवस्था में 2 ही मिले हैं, तो कौन बाकी के लोग थे, क्या मामला है। अब पुलिस के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती थी कि आखिर यह दोनों की मृत्यु कैसे हुई है और कौन बताए। उस घर की जो मालकिन थी, जो महिला थी, वह तो मृत हो चुकी है, मर चुकी है। अब कौन बताए कि यह मामला हुआ क्या था, और जो लड़का था वह भी मर चुका है। तो दोस्तों, पुलिस के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती होती है। उसके बाद पुलिस पड़ोसियों से पूछताछ करती है और पड़ोसियों से जब पूछताछ की जाती है तो पुलिस को पता चलता है कि यह जो महिला थी इसका नाम रिंकी था और इसका पति है, उसका नाम है गणेश। और यहाँ पर गांव वाले यह भी बताते हैं कि जब इस घर के अंदर अफरा तफरी का माहौल मचा हुआ था तो जो यह रिंकी का पति होता है गणेश, उसके हाथ में चाकू था और चाकू लेकर इधर से उधर दौड़ रहा था और फिलहाल गणेश गायब है, वह घर में नहीं था। अब तो पुलिस के सामने एक नया नाम गणेश आ चुका था और यह भी पता लग चुका था कि उसके हाथ में चाकू था। अब गणेश की कॉल डिटेल्स वगैरह चेक की जाती हैं, उसके फ़ोन नंबर को ट्रेसिंग पर लगा दिया जाता है और लोकेशन के हिसाब से उसको 6 जनवरी को गिरफ्तार कर लिया जाता है। जैसे उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है उसके बाद पुलिस जब उससे सच्चाई जानती है तो पुलिस के सामने वह पूरा राज खोलकर रख देता है। वह बताता है कि जो उसकी पत्नी की मृत्यु हुई है उसका नाम रिंकी है, वह 32 साल की है
और इसका खुद का नाम गणेश है, जो कि 35 साल का है। इन दोनों पति पत्नी की 12 साल पहले शादी हुई थी और 12 साल पहले शादी होने के बाद इनको 2 बच्चे भी हैं। और जो गणेश है वह प्राइवेट कंपनी में जॉब किया करता है और घर पर उसकी पत्नी रिंकी और 2 बच्चे रहा करते हैं। फिलहाल उनके 2 बच्चे मायके गए हुए थे उनकी मम्मी यानी कि मामा के यहाँ पर, और घर पर रिंकी और उसका पति गणेश ही था। अब दोस्तों जो गणेश होता है वह बताता है कि जिस लड़के की मृत्यु हुई है उसकी पत्नी के साथ, उसका नाम गौरव है और वह कोटा का रहने वाला है। गौरव जो होता है वह उनके पड़ोस में आने लगता है, क्योंकि गौरव की रिश्तेदारी होती है गणेश के पड़ोस में, और वहाँ पर आकर के अपने रिश्तेदार के वहाँ पर वह ठहरा करता है। एक दिन की बात है, रिंकी छत पर कपड़े सुखा रही थी और तभी गौरव की नज़र रिंकी के ऊपर पड़ती है। तो रिंकी का जो तन बदन था वो बड़ा ही सुंदर और सुडौल था। उसको देखने के बाद जो गौरव होता है उसके ऊपर मोहित हो जाता है और अब वह उसके ऊपर डोरे डालने लगता है। रिंकी भी जब उसकी तरफ देखती है तो वह भी मुस्कुरा जाती है, क्योंकि रिंकी घर पर ज़्यादातर अकेली रहा करती, पति नौकरी पर रहा करता, तो रिंकी को रोकने टोकने वाला कोई था ही नहीं। जो उसके मन में आता वही वह करने लगती। उसके बाद इन दोनों की नज़रें मिलने लगती हैं और दोनों की नज़रें इस तरह से मिलने लगती हैं कि अब इन दोनों को आपस में एक दूसरे से प्यार हो जाता है। और जो गौरव होता है वह अब रिंकी के ऊपर लाइन मारने लगा था और उसकी जो पत्नी है वह भी उसके जाल में फंस जाती है और गौरव कई बार उसके घर में घुसने लगता है। घर में घुस करके रिंकी से हंस कर बातें करता और एक दिन अकेला देख करके यहाँ पर गौरव उसके रिंकी के घर में घुस जाता है और रिंकी भी उसे देखकर बहुत खुश होती है और इन दोनों के संबंध बन जाते हैं। क्योंकि ज़्यादातर ये प्यार व्यार इसकी विस्की इसीलिए तो करते हैं लोग कि संबंध बनाए, एक दूसरे से हवस मिटाएं, शरीर की जिस्मानी ज़रूरत को पूरा करें। ऐसा ही होता है दोस्तों, रियलिटी तो यही है, प्यार का तो नाम लिया जाता है। उसके बाद जब एक बार इन दोनों के संबंध बन जाते हैं तो यह सिलसिला अब रोज़ रोज़ का होने लगता है और रोज़ रोज़ जब भी रिंकी के घर में उसका पति नहीं रहा करता और बच्चे स्कूल चले जाया करते तो जो गौरव होता है वह उसके घर में घुस जाया करता। और जब रिंकी अब मायके जाया करती है तो वह कोटा चली जाया करती गौरव के पास और यह ओयो होटल में खूब मौज मस्ती करते और फिर मौज मस्ती करने के बाद जो रिंकी है वह अपने मायके जाया करती। इस तरह का माहौल इन दोनों के बीच में यहाँ पर चला हुआ था। दोनों एक दूसरे के प्रति बहुत ही ज़्यादा प्यार जताते थे, लेकिन दोस्तों यह प्यार नहीं था, वह आपको कहानी के लास्ट में पता चलेगा। अब इसी तरह से इनका मामला चल रहा था, धीरे धीरे समय गुजरता रहता है। अब एक दिन की बात है, 2 जनवरी का दिन था और पत्नी का बर्थडे था। तो पत्नी का बर्थडे जो गणेश है वह अच्छी तरह से मनाता है रिंकी का बर्थडे मनाने के बाद वह पत्नी से कहता है कि मुझे 4 दिनों के लिए कंपनी के काम से बाहर जाना पड़ेगा और तुम घर पर अकेले रहना। उस समय उनके बच्चे जो वहाँ पर थे उनके स्कूलों की छुट्टियाँ थी, तो पत्नी कहती है कि मेरे बच्चों को तुम मायके छोड़ जाना। बच्चे बहुत दिनों से कह रहे हैं कि मामा के यहाँ जाना है, जबकि दोस्तों रिंकी के दिमाग में कुछ और ही साथीराना प्लान चल रहा था कि बच्चे भी अगर यहाँ से चले जाएं तो पीछे से मौज मस्ती होगी। तो बच्चों को जो वह गणेश होता है उनके मामा के यहाँ पर छोड़ जाता है और नौकरी पर चला जाता है। लेकिन वहाँ पर कुछ ऐसा घटता है कि उसे बीच में ही छुट्टी मिल जाती है और पीछे से जो उसकी पत्नी होती है जैसी सोचती है कि अब बच्चे भी नहीं हैं, पति भी नहीं है, तो क्यों ना अब मौज मस्ती का रंगारंग प्रोग्राम खेला जाए। तो वह दोस्तों अपने प्रेमी के पास फ़ोन कर देती है, गौरव के पास, और गौरव कहता है कि आज मेरे साथ मेरे दोस्त भी आएंगे, 4 दोस्त हैं, उनके साथ भी तुम्हें करना होगा। अब जो रिंकी होती है उसके पास गौरव पहले भी 1-2 दोस्तों को लेकर आ चुका था और उनके साथ भी रिंकी ने संबंध बनाए थे, यानी कि रिंकी की हवस और ज़्यादा बढ़ चुकी थी। यह प्यार नहीं था दोस्तों, यह सिर्फ हवस को मिटा रही थी रिंकी भी और उधर से गौरव भी और उसके दोस्त भी। तो गौरव से कह देती है रिंकी कि ठीक है, 4 दोस्त हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आ जाओ, सबके साथ पार्टी करेंगे। तो जो गौरव होता है अपने 4 दोस्तों को लेकर के पहुंच जाता है सीधा रिंकी के घर। रात को 9 बजे का समय था। अब दोस्तों फर्श में यह बैठ जाते हैं, 2-3 बोतलें होती हैं शराब की, कुछ बियरें होती हैं, उनको खोला जाता है और खोलने के बाद जाम पर जाम छलकाए जाते हैं। इधर गौरव रिंकी को चूम रहा था और उधर जो रिंकी होती है वह भी नशे में धुत होती है और उसके बाद रिंकी के कपड़े उतरवा दिए जाते हैं। रिंकी वहाँ पर बैठी हुई शराब का एंजॉयमेंट ले रही थी और इधर जो लोग थे वह भी उसके साथ एंजॉयमेंट कर रहे थे। बाकी के जो 4 लोग थे वह भी रिंकी को कभी चूमते, कभी अपने हाथों से जो जाम है बना करके पिलाते। इस तरह की वहाँ पर अय्यासी, फुल अय्यासी चल रही थी।
दोस्तों तभी क्या होता है, दरवाज़ा खटखटाया जाता है, दरवाजे पर कोई दस्तक देता है। जैसा कि मैंने आपको कहानी के स्टार्टिंग में बता ही दिया था, रिंकी अपने कपड़े पहनती है और थोड़े से कपड़े पहनने के बाद सोचती है कि शायद कोई पड़ोसी होगा और दूर से दूर ही उनको बाहर से बाहर ही भगा दूंगी। दरवाज़ा खोलती है और जैसे ही दरवाज़ा खोलती है तो रिंकी के पाँव थरथराने लगते हैं, क्योंकि दरवाजे पर दूसरी तरफ उसका पति, जिसका नाम गणेश है, वह आ गया था। उसको देख करके रिंकी अब बोलती भी है मुँह से, लेकिन तुतलाई हुई आवाज़ में बोलती है, अच्छी तरह से उससे बोला भी नहीं जा रहा था। एकदम से जो उसका पति गणेश होता घर के अंदर आ जाता है और तुरंत आंगन में सारा नज़ारा गणेश देख लेता है कि 4-5 लोग हैं और उसकी पत्नी के साथ मौज मस्ती कर रहे थे और शराब की पार्टी यहाँ पर चल रही थी। अब तो दोस्तों गणेश आपे से बाहर हो जाता है, रसोई में से तुरंत चाकू उठाता है और वह अपनी पत्नी के ऊपर वार करता है और पत्नी के साथ जो पत्नी को चूम रहा था, जिसका नाम था गौरव, उसकी भी हत्या कर देता है। लेकिन बाकी के लोग वहाँ से भाग जाते हैं, उनको वह नहीं पकड़ पाता है क्योंकि इतने सारे लोग थे। और उसके बाद दोस्तों यहाँ से जो गणेश होता है वह निकल जाता है, भाग जाता है। गांव वाले सारा नज़ारा देख रहे थे जब घर के अंदर यह कोहराम मच रहा था। कुछ लोग बाहर भाग रहे थे, कुछ अपने कपड़े पहन रहे थे, कुछ इधर उधर भाग रहे थे और अंदर जो गणेश था वह अपने हाथ में चाकू लिए था। तो यह सारा नज़ारा गाँव वालों ने देखा भी था, बचाने की भी कोशिश की थी, लेकिन गणेश के सर पर खून सवार था। गांव वाले पुलिस को फ़ोन कर देते हैं, लेकिन इतने में ही गणेश अपना काम तमाम करके वहां से निकल जाता है। ये सारी सच्चाई गणेश पुलिस के सामने बयां करता है। पुलिस पूछती है कि तुम्हें अफसोस नहीं है इस काम को करने के बाद? तो गणेश कहता है मुझे अफसोस तनिक भी नहीं है। जिस पत्नी के लिए मैं रात दिन बाहर कमाता था, उसके लिए ही रात दिन ओवर टाइम भी करता था कि मेरी पत्नी और मेरे बच्चे खुश रहे हैं, लेकिन वही पत्नी उसको धोखा दे रही थी। उसके पैसों की शराब अपने अय्यास यार दोस्तों को पिलाती और उनके साथ मौज मस्ती करती। मुझे तनिक भी इस बात का गम नहीं है, और मुझे तो गम इस बात का है कि मैं उन सारे लोगों में से उनको भी नहीं मार पाया जो और लोग इनके पास आए थे। उनको भी मार देता, काश मार पाता मैं। तो दोस्तों यहाँ पर ये सारी कहानी पुलिस के सामने खुलती है। क्या पति ने सही किया या गलत किया? कुछ लोग ये कहेंगे भाई इस पति ने बिल्कुल सही किया, पत्नी गलत रास्ते पर चल रही थी तो उसकी भी हत्या कर दी, उसके प्रेमी की भी कर दी। लेकिन दोस्तों कुछ लोग ये भी कहेंगे कि भाई गलत नहीं किया। और एक बात देखी जाए तो गलत किया और गलत नहीं किया, इन दोनों के बीच में एक सामंजस्य परिस्थिति है। जैसे कि मैंने आपको बताया, कुछ लोग ये कहेंगे कि भाई उसने गलत नहीं किया, सही किया। लेकिन असलियत में दोस्तों कानून के हिसाब से देखा जाए या फिर इंसान का जो अनमोल जीवन है उसके हिसाब से देखा जाए तो इस गणेश ने गलत ही किया। इसने बदला तो ले लिया, पत्नी की हत्या कर दी, उसके प्रेमी की हत्या कर दी, लेकिन खुद के ऊपर अब जिंदगी भर क्या गुजरेगी? खुद पूरा जीवन जेल में पड़ा रहेगा और उसके 2 बच्चे हैं, वो अनाथों की तरह ज़िंदगी गुजारेंगे। तो यह गलत ही किया। अगर इसकी पत्नी गैर चलन थी तो उसको या तो छोड़ देता या तलाक दे देता या उससे दूर हो जाता। कम से कम इसकी खुद की ज़िंदगी बची रहती, इसके बच्चे भी आराम से जी लेते और बच्चों की परवरिश भी कर लेता, और पत्नी जाए भाड़ में और हमको क्या पड़ी, इस तरह का ये फॉर्मूला अपना सकता था। लेकिन इसने गलती में एक कदम उठाया। अब इसकी खुद की ज़िंदगी पूरी जीवन जेल में रहेगी, बच्चे अनाथों की तरह दर दर भटकते रहेंगे, पत्नी की चलो मौत हो ही गई है। एक बसा बसाया घर किस तरह से पल भर में उजड़ जाता है हवस के खेल के पीछे। तो बहुत ही भयानक ये हवस का खेल होता है दोस्तों। थोड़ा सा इससे बचकर रहें, इन चक्करों में ना पड़ें। ज़िंदगी बहुत अनमोल है, इसकी कदर करें, अच्छे से जिएं, शान से रहें और ईमानदारी से जिएं। पति पत्नी से प्यार करे, पत्नी पति से प्यार करे, बस यही जीवन होना चाहिए। और अपने बच्चों की अच्छी तरह से परवरिश करें। इसके अलावा कहीं इधर उधर मुंह मारोगे तो दोस्तों कभी ना कभी कोई ना कोई ऐसी घटना होगी जहाँ पर पूरा परिवार तबाह हो सकता है। वीडियो के लास्ट में कुछ भाइयों के नाम जरूर लूंगा जो भाई हमारे वीडियोस को देखते हैं और हमें खूब सपोर्ट करते हैं। हमारे साथ हैं राधेश्याम शर्मा सिरसी, जयपुर राजस्थान से, जो कि वीडियोस को देखते हैं हमेशा। और उसके बाद हमारे साथ हैं बलदेव सिंह, हमारे भाई कमेंट करते हैं, और खेमराज भाटी हमारे भाई लगातार कमेंट करते हैं, और जो कि खेमराज भाटी गुज्जर चिट्टी जीबी नगर यूपी 16 से हैं। उसके बाद हमारे साथ है कुसुम बेनामी, ये कुछ ऐसा नाम है जो कि यहाँ पे सही पढ़ाया नहीं जा रहा है। और कह रही हैं कि माँ ने बेटी को मारना नहीं चाहिए था, शादी कर देनी चाहिए थी। फ्रॉम USA, अमेरिका से हमारी बहन जो कि कमेंट कर रही हैं। जी बिल्कुल आप सही कह रही हैं। राम थापा हमारे भाई नेपाल से हमारे वीडियोस पर कमेंट करते हैं। श्यामलाल चौधरी नौका बीकानेर राजस्थान से हैं। राधेश्याम शर्मा सिरसी जयपुर राजस्थान से हैं। और उसके बाद हमारे साथ सफ़ात खान, जिला सिद्धार्थनगर, आपका वीडियो मैं 2 साल से देख रहा हूँ। सुदेश भैया मेरा नाम भी लिया करो,
2-3 बार में कमेंट किया था। जी मैंने आपका नाम लिया है सफ़ात खान जी, आप लगातार हमारे साथ बने रहें और हमें सपोर्ट करते रहें। उसके बाद हमारे साथ हैं सुशील चौधरी, हमारे सबसे कहते हैं ना मतलब 2 लोग उन किसी और के फ़ैन होते हैं, हम सुशील चौधरी भाई के फ़ैन हैं। हॉरिफाइंग स्टोरीज बिल्कुल सुशील भाई, और आप इसी तरह से हमारे साथ बने रहें। सरफराज खान हमारे भाई लगातार कमेंट करते हैं यूपी 32 से। और उसके बाद हमारे साथ हैं सलमान सकलानी हमारे भाई कमेंट करते हैं, सर जी हमारा नाम नहीं लेते हो, आप कहाँ से हो और हम आपकी सारी वीडियो देखते हैं। सलमान जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। खेमराज भाटी दोबारा से कमेंट करें, राम राम सर जी। बिल्कुल राम राम जी। मुकेश कुमार सर, मेरा नाम मुकेश कुमार सीकर राजस्थान से हूँ और पुणे महाराष्ट्र में सिविल कॉन्ट्रैक्टर का काम करता हूँ। थैंक्स सर, वेरी नाइस स्टोरी। आज कुछ दिन के बाद कमेंट किया हूँ मैंने, मेरे को टाइम नहीं मिलता है, काम का लोड ज़्यादा है। जी बिल्कुल मुकेश जी, काम पहले किया करें। ये तो देखो थोड़ा सा मनोरंजन करने की चीज़ें हैं, जब टाइम मिल जाया करे तो आप मनोरंजन ज़रूर कर लिया करें, नॉलेज भी मिलती है इन घटनाओं से, लेकिन काम ज़रूरी है, उससे हमारी रोजी रोटी चलती है, घर चलता है। राम मोहम्मद यासीन लाहौर पाकिस्तान से हमारे वीडियोज़ को देखते हैं, भाई का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और सुशील चौधरी दोबारा से कह रहे हैं कि बहुत अच्छा संदेश दिया आपने, जी बहुत बहुत धन्यवाद सुशील जी। और रंजीत सिंह श्रीगंगानगर राजस्थान से हमारे भाई वीडियोज़ को देखते हैं। फैजल शाह हैं हमारे भाई और शाहगंज उत्तर प्रदेश से, जो कि वीडियोज़ को लगातार देखते हैं। और उसके बाद कुछ भाई हमारे फेसबुक पर भी हैं जो वीडियोज़ को देखते हैं और खूब हमें सपोर्ट करते हैं। हमारे साथ हैं आमिर मोहम्मद जो कि वीडियोज़ पर कमेंट कर रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं भाई का। सुजीत कुमार हमारे भाई लगातार कमेंट करते हैं। टीकम शर्मा हमारे भाई, बहुत ही सुंदर डिसीजन बेटे के पिता का था जी, जी बिल्कुल। भजन लाल हमारे भाई कमेंट करते हैं। विनोद कुमार, पिता ने बहुत अच्छा किया, बेटे की अकल ठिकाने आ गई। उसके बाद मुकेश कुमार हैं जो कि यूपी 83 से है। सुजीत कुमार दोबारा से। अजय ठाकुर हमारे भाई लगातार कमेंट करते हैं। और उसके बाद जहांगीर अली सैफी हमारे भाई ये भी कमेंट करते हैं। और कुछ भाई और हैं जो कि कमेंट करते हैं, इनमें हैं संदीप वर्मा हैं जो कि यूपी 31 से हैं। सुरजीत कुशवाहा हमारे बड़े भाई, शुभरात्रि भाई साहब, शुभरात्रि जी सुरजीत जी। और उसके बाद हमारे साथ हैं बदरुल इस्लाम जो कि हमारे वीडियोज़ पर कमेंट करते हैं। और हमारे साथ जयेश विसारिया जी हैं और हमारे साथ विनोद वैष्णव जी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं सभी भाइयों का। जिन भाइयों का नाम रह गया है वो अगली वीडियो में ज़रूर देखें। अगला वीडियो बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा, तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें। जय हिंद, जय भारत।